अस्सलाम वालेकुम। हमारे औरंगाबाद में हमारे इम्तियाज जलील की हार हो गई। हमारे गद्दार निकले। कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। अच्छा, एक बात कहना मैं भूल गया था कि हमारे बुजुर्ग सज्जाद नोमानी साहब ने जो कहा है कि जो बीजेपी को वोट दे उसका बायकॉट करे। अगर यही हरकत बीजेपी वाले कर दे कि भाई जो बीजेपी को वोट ना दे उसका बायकॉट करो, तो मौलाना साहब क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या इसके ऊपर अपना बयान जारी करेंगे, है ना। अगर आप किसी के सामाजिक बायकॉट की बात कर रहे हो, अगर सामने से भी सामाजिक बायकॉट की बात होने लगे, तब स्थिति क्या होगी। आज का मेरा यह वीडियो मैसेज, एक पैगाम सूरज को आईना दिखाने के मुतरादिफ होगा। मैं निहायत ही अदब और एहतराम से इज्जत के साथ ये पैगाम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और पेशगी माफी का तलबगार हूं। 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य में जो विधानसभा के इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने आए हैं, चौंका देने वाले हैं। शिवसेना, एनसीपी जैसे दो पार्टियों के साथ में जो मामला हुआ, जो इनकी पकड़ थी शरद पवार की और ठाकरे परिवार की, इनके साथ में एक तरह से जो दगा हुआ है ना, आमदार के इधर के उधर चले गए। जनता में गुस्सा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य जो स्टेचू था उसका जो मामला है, और भी अनेक अनगिनत मामले हमारे सामने हैं। तो इसको देखते हुए ऐसे लग रहा था कि वन साइड महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, इतना विश्वास था और होना भी ऐसा चाहिए था। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। इसमें हमारे बुजुर्ग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो एक बयान इलेक्शन के दौरान तेजी से वायरल हुआ, उसने एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनका जो कहना था कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है उसका सामाजिक बायकॉट किया जाना चाहिए, तो क्या यह इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, क्या संविधान के उसूलों के मुताबिक है इस तरह का बयान। हिंदुस्तान में हर किसी को आजादी है, वो अपनी पसंद की पार्टी से जुड़ सकता है, वोट दे सकता है। तो महज इस बिना पर कि कोई बीजेपी के उम्मीदवार को जो है वोट दे, आप उसके सामाजिक बायकॉट की बात। एक बुजुर्ग और बड़े रहनुमा का इस तरह का बयान आना काबिले गौर है, फिक्र का मौजू है। अब यहां पर मैं सवाल ये उठाना चाहता हूं कि अगर कोई बीजेपी वाला, संघ वाला, चड्डी वाला कांग्रेस में आ जाए तो उसको वोट देने के बारे में आपकी क्या राय है। क्योंकि हमारे मलकापुर नादुरा मतदार संघ में जिसकी पूरी जिंदगी बीजेपी में चली गई, आज भी जिसके यहां संघ की पत्रिका आती है, तो संघ के प्रचारक को कांग्रेस के टिकट पे पिछली बार चुना गया था, अब की बार भी वही उम्मीदवार मैदान में था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। लोगों को इसके बारे में रहनुमाई आपने करना चाहिए, इसी में आपसे विनती करता हूं, मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं। आप हमारे बड़े हैं। जनता के सामने ये बात मैं रखना चाहता हूं कि इन्होंने जो है औरंगाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी डॉक्टर गफ्फार कादरी के समर्थन का ऐलान किया था। वहां पर एमआईएम के इम्तियाज जलील साहब की बहुत ही कम वोटों से हार हुई है। तो अब जनता मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बारे में क्या कहेगी। क्यों कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी का वो समर्थन नहीं करते तो वो जो 5000 वोट मिले शायद वो भी नहीं मिलते थे, हो सकता है इनके समर्थन की वजह से मिले हो। अब आगे चलकर एक मुद्दा और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनके बयान को देवेंद्र फडणवीस ने जगह जगह प्ले करके सुनाया कि देखो ये मौलाना कैसा बयान दे रहे, देखो कैसा मौलाना बयान दे रहे। तो क्या हो गया, नतीजा आपके सामने है। तो मैं जनता के सामने ये बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि इलेक्शन को धर्म से दूर रखना चाहिए।
इलेक्शन को जब धर्म से और इस सब चीजों से जोड़ दिया जाता है तो नताइज एकदम उल्टे सीधे आ जाती है। इलेक्शन विकास के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, जो भी बुनियादी जो सरकार के काम है इसके ऊपर इलेक्शन लड़े जाना चाहिए। उम्मीदवार को देखकर वोट देना चाहिए, है ना। पार्टी और सिंबल देखकर क्या समझ लो इधर का चड्डी वाला इधर की निशानी पर आ गया तो तुम बोलते इसको वोट दे दो, जो इसको वोट नहीं देगा तो इसका सामाजिक बायकॉट करो, है ना। और ये इधर के उधर बंदा चलेगा समझ लो, तो फिर उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मैं ये कहता हूं कि उम्मीदवार का चरित्र देखो, उम्मीदवार की क्वालिटी देखो, उम्मीदवार से आपका नाता जुड़ा रहेगा। तो उम्मीदवार को देखते हुए मतदान करना चाहिए। और सज्जाद नोमानी साहब हो या कोई हमारे उलमा इकराम हो, इनको वाकई समाज की और सभी लोगों की फिक्र है, तो इनको चाहिए कि अमली सियासत के अंदर कदम रखें। अब ये जो है तो मैदान के बाहर से एक बयान जारी कर देते, उसका नतीजा हमारी आंखों के सामने है कि देवेंद्र फडणवीस ने इनकी वीडियो ऑडियो सुना कर जो है तो किस तरह पासा पलट दिया है। एकदम क्लियर मामला था कि महाविकास आघाड़ी की सीट बनेगी, सबको ऐसा ही लग रहा था, है ना, कि जो शिवसेना के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के साथ में, है ना, जो आमदार इधर के उधर चले गए, 5 खोके एकदम ओके, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टेच्यू के साथ में जो मामला हुआ, इतने सब बड़े बड़े मुद्दे थे तो भ्रष्टाचार की, तो ये सबको देखते हुए एकदम कोई भी आंख बंद करके कह सकता था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। लेकिन सिर्फ मौलाना के एक बयान ने किस तरह पासा पलट दिया, ये नतीजा आपके सामने है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि ये मेरा मुख्तसर सा वीडियो पैगाम हमारे बुजुर्ग कायद रहनुमा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तक जरूर पहुंचाए और दिगर उल्मा मुफ्तियान हमारे रहनुमाओं तक भी जरूर पहुंचाए कि आप अमली सियासत के अंदर कदम रखें या फिर बाहर से मार्गदर्शन अगर कर रहे हैं तो इस तरह के बयान जारी ना करें, है ना। माहौल कैसा हो जाता है आपको देखने को मिल रहा है। अभी मलकापुर नांदुरा मतदार संघ से नांदुरा के एक शख्स का वीडियो आया है, वो मैं प्ले कर दूंगा वीडियो के आखिर में। तो इनका यह कहना है कि भाई मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया है, मतदान नहीं दिया है संचिति को, बीजेपी के उम्मीदवार को, है ना। फिर वो टक्केवारी बता रहे, तो उन्होंने कौन सी स्कूल के अंदर पढ़ाई करे वो पता करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की यही है कि पढ़े लिखे नहीं है। जो 10वीं बारी पढ़े लिखे उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, 2 + 2 = 4 का हिसाब नहीं आता। अभी देखो वीडियो प्ले कर रहा हूं, कैसे ये हिसाब बता रहे, 1%, 2%, जरा खोपड़ी में कुछ इनके है कि नहीं, पढ़े लिखे कहां से है। पिछली बार मुस्लिम समाज ने कांग्रेस के राजू एकड़े आमदार साहब को चुनकर लाए थे, जो अब के माजी हो गए। तो उन्होंने क्या काम की, एक गैबी नगर का कब्रिस्तान देख लो, और भी बहुत से मुस्लिम दलित समाज के जो मुद्दे हैं जैसे के तैसे है ना। वो चांदूर के भी कब्रिस्तान के पुल का सिर्फ उन्होंने उद्घाटन करे, वर्क ऑर्डर किधर है, कॉन्ट्रैक्ट किधर है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये साहब जो कह रहे हैं कि भाई हमने मुस्लिम्स ने जो है तो बीजेपी को वोट नहीं करे, हमने बीजेपी को चुनकर नहीं लाए, तो भाई जिसको चुनकर लाए तो उसने तुम्हारे लिए क्या करा, और अब तुमको इस तरह का बयान जारी करने की जरूरत क्या है। अरे भाई आमदार सबका है, मतदार संघ में हिंदू मुस्लिम दलित जितने भी समाज है सब का जो है तो उम्मीदवार और प्रतिनिधि संचिति है अभी फिलहाल आमदार। तो तुम इस तरह के बयान जारी कर कर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो। अरे भाई अब जब आमदार बन गया उससे काम करवा के लो, किसी का भी हो, हक सबका बनता है। कोई जिसने वोट दिया वो उसका ही काम करेंगे ऐसा नहीं। हर इलाके में हर समाज का काम होना चाहिए, करना चाहिए। मतदान हो गया, जनमत जो है तो सामने आ गया, बस अब बात खत्म। क्या भाई जो वोट दिया उसकी गली में काम होगा, जिसने नहीं दिया उसके यहां काम नहीं होगा। तो फिर आमदार राजेश हेगड़े को तो मुस्लिम्स ने इतने वोट से चुनकर लाए थे, फिर उन्होंने दलित मुस्लिम का काम क्यों नहीं किया, है ना। तो आप सभी से विनंती है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने वीडियो के शुरू में ही माफी मांगा था, अब फिर से मैं माफी का तलबगार हूं। अगर मेरी कुछ बातें गलत हो तो आप कमेंट के अंदर उसकी तस्दीक कर सकते हो। और आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी शख्स के अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब या उनकी टीम से डायरेक्ट संपर्क हो
तो ये मेरा वीडियो पैगाम उन तक जरूर पहुंचाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, एक बात कहना मैं भूल गया था कि हमारे बुजुर्ग सज्जाद नोमानी साहब ने जो कहा है कि जो बीजेपी को वोट दे उसका बायकॉट करे। अगर यही हरकत बीजेपी वाले कर दे कि भाई जो बीजेपी को वोट ना दे उसका बायकॉट करो, तो मौलाना साहब क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या इसके ऊपर अपना बयान जारी करेंगे, है ना? अगर आप किसी के सामाजिक बायकॉट की बात कर रहे हो, अगर सामने से भी सामाजिक बायकॉट की बात होने लगे, तब स्थिति क्या होगी? मुसलमानों को खुश होने की जरूरत ही नहीं। इसमें मुसलमानों ने क्या रोल निभाया मेरे को बोल के बतलाओ। टोटल 95% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए। कुछ मुसलमान जो ढांडे सरकार है ये गिनती में भी नहीं आते। इसलिए मेरे भाई लोगों खुशियाँ मत बनाओ। हिंदुओं ने पूरी ताकत लगा के भाजपा को चुन के लाए। इसलिए मुसलमान की जब वाह होती थी, जब मुसलमान की सीट सेट की चुन के आती थी, इसलिए 2-3% वोट भाजपा को गए मुसलमान के और 1-2% सिलेंडर को गए। इसलिए खुशियाँ मत मनाओ। हिंदू खुद बोल रहे कि हम हमारे बलबूते पे चुन के आए। ये ढांडे सरकाने वालों की भी अल्लाह ने पचकी करा। इसलिए वाह मत करो। और तुमको मुँह है भी नहीं बतलाने को। इज्जत तो मिनते शाह, जिल्लत तो मिनते शाह। अल्लाह तुमको हमेशा जिल्लत में रखी है। हिंदुओं ने हिंदुओं को चुन के लाए, इसलिए खुशियाँ मत मनाओ।